हेलो दोस्तों, मैं हूं जीविशा और आपका स्वागत है जीविशा क्लासेस में। आज हम कुछ टीचिंग पोस्ट जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की, वो आज देखेंगे। कहाँ पर है? चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा में। ठीक है, ये आप देख ही रहे होंगे। यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdlu, तो जाकर वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपको एनेक्सिस दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्या कुछ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, हमारी डेट्स कौन सी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ओके, ये आ गई है। हमारी इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी है वो देख लेते हैं। जैसे डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो 15 तारीख से रही है, और ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 25/9 यानी कि जो रविवार से है, जो शुरू हो चुकी है। ठीक है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 18/10 है। ठीक है, तो ध्यान रखना 18/10 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जाकर वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री की है, ये कोड्स दे रखे हैं, डिपार्टमेंट्स है, ये पे स्केल्स हैं, और यहाँ पर जो है वैकेंसीज है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, केमिस्ट्री की जो देखी जा सकती है, एक पोस्ट है PWBD की। ओके, कॉमर्स की एक है, अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक्स की एक है, एजुकेशन की एक है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक है, ज्योग्राफी की एक है, हिंदी की एक है, लॉ की एक है, फिजिक्स की एक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि अनरिजर्व्ड कौन सी है और रिजर्व्ड जो है वो कौन सी है। ठीक है, ये प्रोफेसर की पोस्ट थी। ठीक है, 10 पोस्ट जो हैं वो प्रोफेसर की हैं। ओके, उसके बाद जो आ जाती है हमारे पास वो एसोसिएट प्रोफेसर की है। ठीक है, बॉटनी की एक है। ठीक है, रिजर्व्ड है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2 हैं, एक अनरिजर्व्ड है और एक बीसी के लिए है। कॉमर्स की एक है। ठीक है, एससी के लिए रिजर्व है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अनरिजर्व्ड है। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट साइंस की अनरिजर्व्ड है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है वो एक EWS की है और एक अनरिजर्व्ड है। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की एक है रिजर्व्ड एससी के लिए। जर्नलिज्म मास एंड कम्युनिकेशन के लिए अनरिजर्व्ड है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, 21 पोस्ट जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। ठीक है, देखो जैसे लॉ की 2 हैं, एक बीसी की है, एक अनरिजर्व्ड है। मैथमेटिक्स की एक है, EWS के लिए है। फिजिक्स के 2 पोस्ट हैं, पंजाबी की एक है एससी के लिए, संस्कृत की एक है एससी के लिए। USGS कॉमर्स के लिए अनरिजर्व्ड है एक पोस्ट, और जियोलॉजी के लिए एक है अनरिजर्व्ड। ठीक है, तो ये सारी जो थी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए थी। ठीक है, अगली जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, 2 हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। बॉटनी के लिए एक है, बीसी के लिए, BCB, इसकी सारी एब्रीविएशंस आपको नीचे दे रखी है। BCB क्या है, BCA क्या है। ठीक है, AFPL, ये सब कुछ इन्होंने नीचे जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की 2 है, लॉ की एक है, मैथमेटिक्स की एक है, म्यूज़िक की एक है, फिजिकल एजुकेशन की एक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक है। तो ये सारी आप देख सकते हो। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 10 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद जो हैं वो हमारी एसोसिएट प्रोफेसर की हैं, वो 21 पोस्ट हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो 20 पोस्ट हैं। ओके, ये आप देख सकते हो सारी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट बैठ जाता है कि डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जर्नल के लिए जो है वो 100 है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अनरिजर्व्ड में हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको 1000 है। फीमेल के लिए हरियाणा ओनली जो है वो 500 है, और कैंडिडेट ऑफ SC, BCA, BCAB, EWS हरियाणा स्टेट ओनली वो 250 है, और कैंडिडेट ऑफ डिफरेंटली एबल कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली उनकी नील है, यानी कोई फीस नहीं है। ठीक है, ये एब्रीविएशंस दे रखी है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि क्या है, API की क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, BCA
BCA की क्या फुल फॉर्म है, BCAB की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, ये सारी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वालिफिकेशंस के बारे में, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस क्या कुछ है वो देख लेते हैं हम। ओके, तो ये आगे हमारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस क्या कुछ है। तो सबसे पहले पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए जो है वो PhD, ठीक है, एन एमिनेंट स्कॉलर विद अ PhD क्वालिफिकेशन इन कंसर्न रेलिवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है कि PhD उन्होंने मांगी है और 10 पब्लिकेशंस इन अ रेफरेंस जर्नल, ठीक है। PhD डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर, ठीक है। मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। और एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो स्टिपुलेटेड मिनिमम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोफेसर के लिए मांगी है, ओके। उसके बाद जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। तो जैसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड PhD डिग्री मांगी है, उसमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था, इसमें 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 55% जो है वो मास्टर्स डिग्री में मांगा गया है। और वही सब क्राइटेरिया आप देख सकते हो, इसको बहुत अच्छे से आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसकी मैंने पहले आपको वो बताई थी ऑफिशियल वेबसाइट, आप जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो क्या क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की क्या मोडालिटीज़ हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हो इसको, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके। असिस्टेंट प्रोफेसर की देख लेते हैं जल्दी से कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या जो है वो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, ओके। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए है, उसका देख लेते हैं, ठीक है। मास्टर्स डिग्री में 55% मांगे हैं और नेट स्लेट या सेट में से, ठीक है, मांगा गया है, नेट हो या CSI UGC नेट हो, तो ये मांगा गया है। उसके साथ साथ 5% जो है रिलैक्सेशन आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड फिज़िकली विजुअली डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज़ के लिए दी गई है। उसके साथ relevant grade in regarding the equivalent 55% system in a recognized university, तो ये सारी देख सकते हो, ठीक है। ये इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। PhD डिग्री इन कैंडिडेट, तो PhD डिग्री रेगुलर मोड में अगर है तो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, नेट और सेट वगैरह जो है वो उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रिक्वायरमेंट की है इस चीज़ की, ओके। तो ये सारा आप देख सकते हो। तो ये साथ में कुछ फॉर्म्स वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है, PhD प्रोग्राम के लिए, ठीक है, प्रायर टू जुलाई 11, 2009, ठीक है। तो इसके लिए दे रखा है, यहाँ पर कुछ और सर्टिफिकेट्स के लिए दे रखे हैं। तो ये आपको जो है फॉर्म सारे फिल करके देनी होगी, ठीक है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cdlu. मैं फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है, यस कहाँ है, या ओके, www.cdlu.ac.in, आप इस पर जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो इनकी, ठीक है, और जाकर यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। और अगर आपकी कोई और क्वेरीज भी है वो भी आप इस पर सॉल्व। मैं हूँ जीविशा और ऐसे ही जीविशा क्लासेस पर बने रहें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं और भी लाती रहूँगी। थैंक यू।